आप देख रहे हैं ये FM एक्सप्रेस न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा ने अपने मिशन एजुकेशन को लेकर विजयपुर शहर का किया दौरा, जहां फूलों से किया गया उनका इस्तकबाल। दरअसल विजयपुर शहर के साई पार्क इलाके में रहे जामिया इस्लामिया तालीमुल कुरान मदरसे में मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी के क़यादत में एक जलसे का इनकाद किया गया, जिसमें इस जलसे के मेहमान खुसूसी मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा का फूलों से इस्तकबाल किया गया और उन्हें देखने और सुनने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर इस जलसे के मेहमान खुसूसी मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा की गुलपोशी और शॉलपोशी की गई और साथ ही इस जलसे के दीगर मेहमान खुसूसी जैसे कि मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी, विजयपुर महानगर पालिका के कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर, मौलाना जावेद पटेल, अहमद भाई सूरत वाले के अलावा और भी दीगर मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की गई। इस दौरान मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा ने बात करते हुए सलाम की अहमियत, माँ बाप की खिदमत और अपने मिशन एजुकेशन के ताल्लुक से लोगों को समझाया और साथ ही नौजवान लड़कों में दिन ब दिन बढ़ रही मोबाइल, सिगरेट, गुटखा और शराब जैसी लत को लेकर युवाओं को जागरूक किया। तो वहीं लड़कियों को भी मोबाइल से दूर रहने और मेकअप पर ज़्यादा ध्यान ना देकर सादगी को अपनाने की सलाह दी। इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा ने क्या कहा है, आप खुद ये सुनिए उनकी ज़ुबानी। सबसे पहले हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी हफ़िज़हुल्लाह व रआ की गुलपोशी करेंगे। हमारे मदरसे के नाज़िम जामिया हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब। हज़रत के बाद जो हमारे इस प्रोग्राम के दूसरे मेहमान खुसूसी है जनाब अलहाज मुनव्वर जमा साहब, आपकी गुलपोशी करेंगे हमारे जनाब इब्राहिम साहब मड़की। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी मेरे दरसी साथी और रफ़ीक़ मोहतरम भी हैं। हम अलकल को में अरबी अव्वल से लेकर दौरे तक अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ पढ़े हुए हैं। अब उसके बाद मैं हमारे शहर बीजापुर के कमिश्नर, जिनको अल्लाह पाक जज़ा खैर दे, कि आपने हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहते हुए इस बाबरकत प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी हौसला अफजाई की। अल्लाह ताला आपको भी इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आपकी गुलपोशी के लिए मैं जनाब इब्राहिम साहब मनिया को दावत देता हूँ, बशीर भाई मनिया, कि वो आए और हमारे ज़िले के जो कमिश्नर हैं आपकी शालपोशी करें। मैं इसके बाद हज़रत वाला के साथ एक ख़ास मेहमान आए हुए हैं, अहमद भाई सूरत, जो आप सूरत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। माशाल्लाह तकरीबन हज़रत के साथ एक माह से मुसलसल तमाम प्रोग्राम में आपके शरीक है। आपकी गुलपोशी और शालपोशी करने के लिए मैं क़ारी सिद्दीक़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अहमद भाई की शालपोशी करें। ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुफ़, ना अंदाज़े गुफ्तगू है ना तर्ज़े तकल्लुफ़। मेरा खिताब सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं होता। ना कोई रहनुमा ना कोई हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इक़रा, कुरान की शुरुआत जिस जुमले से हुई थी वो था इकरा, यानी पढ़ो। फिर मुसलमानों ने इतना पढ़ा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों से इल्म वाला कोई नहीं था। कितने मुसलमान साइंटिस्टों ने दुनिया में भूचाल मचा दिया था, जिनकी इल्म की वजह से एक दुनिया में नई खोज हो चुकी थी। दोस्तों, आज ये सारी बात एक अफसाना जैसी लगती है। आज ये सारी बात एक अफसाना जैसी लगती है। आज मुसलमानों के ना तो कोई बड़े नेता है, ना ही कोई बड़े डॉक्टर है और ना ही कोई बड़े नामी वकील। कुछ है तो बस गोश्त की दुकानें और बिरयानी के ठेले। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है एजुकेशन, इल्म। मान लेते हैं हम अपने बच्चों को हम एजुकेशन दे देते हैं। हर चीज का दो पहलू होते हैं। इसका दूसरा पहलू है तरबियत। मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ। ये सच्ची कहानी है, गौर से सुनना, ध्यान लगाकर सुनना।
ये गुजरात में रहने वाली एक माँ की, टीचर माँ की कहानी है, जो हर माँ की तरह अपने बच्चे को भी पाल पोस कर बड़ा करती है और एक बहुत ही आलीशान और बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन करती है। बच्चा भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है, बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। उसके बाद हर कोई खुश था। तो जो टीचर माँ होती है, वो टीचर माँ अपने बेटे की एक डॉक्टर बहू के साथ शादी करवा देती है, एक डॉक्टर बहू के साथ शादी करवा देती है। घर में हर कोई एजुकेटेड था, खुशी से जिंदगी चल रही थी। लेकिन एक वक्त माँ को लकवा मार जाता है। दिन भर वो माँ वहीं पर पड़ी रहती। 3 महीने बाद उसका बेटा अपनी माँ के पास आता है और उस अपनी माँ के पास आने के बाद माँ तो खुश हो जाती है कि मेरा बेटा मेरा सहारा है, मेरा बेटा कितना अच्छा है। तो बेटा अपनी माँ को सहारा देता है और ऊपर सीढ़ियों की तरफ ले जाता है। अभी तो माँ बहुत खुश हो गई कि यार मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने छत पर ले जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी माँ को छत पर ले जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ को गोद में उठाता है। अभी तो माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। माँ खुशी से फूल चुकी थी कि मेरा बेटा कितना अच्छा है, मेरा बेटा मेरी कितनी केयर करता है। वो जानता है कि मैं सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सकती, इसलिए उसने मुझे गोद में उठाया। उसके बाद उस बेटे ने जो किया, हाथ उठाकर दुआ करो कि कोई इंसान ऐसा ना करे। वो अपनी माँ को गोद में उठाता है और 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। माँ कुछ समझ पाती कि माँ की जिंदगी खत्म। उसके बाद पता चलता है पूछताछ वगैरह से कि माँ मरी नहीं थी, उसके प्रोफेसर बेटे ने उसको मार डाला था। पुलिस के पूछने पर बेटा कहता है कि मैं मेरी माँ की बीमारी से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने ऐसा किया। 3 महीने की बीमारी से तंग आकर 9 महीने के पेट में रखने वाली माँ को मार डाला। दोस्तों, आज हम हमारे बच्चों को एजुकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी तरबियत का क्या? आज हमारे बच्चे डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, वकील तो बन जाते हैं, लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। दोस्तों, हमें एजुकेशन और तरबियत इन दोनों पर ध्यान देना है। आज जमासर शहर ब शहर, गली, हर शहर ब शहर, दिन ब दिन हर जगह फिर रहे। क्यों फिर रहे? इसी मिशन पर है, यही मिशन एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे जमासर को इस मिशन में कामयाबी अता करे। और मैं जब अक्कल कुआं में था, मैं वहाँ का निज़ाम देखकर शौक हो गया था कि किस तरह मौलाना हुज़ैफा बस्तानवी साहब निज़ाम चलाते हैं, दीन और दुनिया दोनों की तालीमात। और मैं हैरान हो गया था। इमेजिन करो दोस्तों, मदरसे से जब कोई दाढ़ी वाला IAS या वकील बनकर निकलेगा, तब हमारे मुसलमानों पे चेहरों पर क्या खुशी होंगी। दोस्तों, तरबियत जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, तो हमें तरबियत पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मैं जमासर और मौलाना हुज़ैफा बस्तानवी जी से दरखास्त करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जिस तरह अल्लाह सुब्हान व तआला आपसे दीन के काम ले रहे हैं, कि उसी तरह अल्लाह ताला मुझसे भी दीन के काम ले। इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलों में भी मुस्कुराया करो, 2 निवाले भले ही कम खाया करो, मगर अपने बच्चों को पढ़ाया करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। जज़ाकल्लाह। मेरी नज़र पता नहीं बीजापुर से कहाँ तक जा रही है, वहाँ तक लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया। सलाम करने पर जो सवाब मिलता है वो मुझे मिल गया है, जवाब देने पर जो सवाब लूटना है वो आपने नहीं लूटा है। तो मैं फिर से सलाम करता हूँ जो हज़ारों में यहाँ पर जुड़े हैं, यहाँ पर जमे हैं। आप मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तकरीर सुने, पहले सवाब अल्लाह से लूटें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार भी पूरा सवाब मुझे ही मिला। कैसे मिला पता है? मेरे कहने पर सबने आवाज़ लगाई है। जो अल्लाह ताला बारिश बरसाता है ना नेकियों की और सवाबों की, वो जो दिल से करता है उन पर बारिशें होती हैं।
किसी के कहने पर आप करते हो उस पर भी सवाब मिलता है, लेकिन जो बंदा इंडिविजुअली और ख़ुद से करता है उस पर फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेकियां बरसता है। तो सलाम ये पूरे इंडिया में मैं जाता हूँ, आप माशाल्लाह हमारे कायद लीडर हैं, विज़न लेकर चलते हैं, तो मैं हर जगह यही पाता हूँ माशाल्लाह 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 मजमा जुड़ तो ज़रूर जा रहा है, लेकिन सलाम का जवाब नहीं मिलता है। तो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 मुकर्रिर भी अगर आते हैं पोडियम पर और सलाम करते हैं तो 10 दफ़ा आपने वालेकुमुस्सलाम पूरे जोश से आपने कहना है। कहें इंशाअल्लाह, आज से सब कहेंगे। यही शान है, ये एक रस्म नहीं है। सलाम दरअसल दुआ है, और दुआ खाली कोई नहीं करता है, दिल में मोहब्बत है तभी दुआ करता है। आप अपने हाथ उठाते हो हर नमाज के बाद और दुआ करते हो, क्या दिल से बताए कि आप अपने तमाम ख़ानदान वालों के नाम ले लेकर कभी दुआ किए? कोई किया होगा। अपने 3 मामू हैं तो 3 मामुओं के लिए दुआ, 4 फूफियाँ हैं 4 फूफियों के लिए दुआ, और मज़ीद रिश्तेदार है वो तमाम रिश्तेदार जो फर्स्ट कज़िन्स हैं उनके लिए दुआ। किसी के पास वक्त नहीं है भाई इस दुनिया में कि सब का नाम ले लेकर दुआ करें, लेकिन कुर्बान जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग पर कि आपने वो टीचिंग्स दुनिया वालों को दी है कि जब कोई बंदा आपको मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर कोई आपको टकराता है, तो आपने कैसे मिलना है उनसे? दुआ देकर कि अल्लाह सलामत रखे आपको। कितना प्यारा मैसेज है कि अल्लाह आपको सलामत रखे। किससे सलामत रखे? बलायों से सलामत रखे, गुनाहों से सलामत रखे। रहती हैं गुटखा खा के, पुछ 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 मार मार के। आप कौन थे पेंटर साहब हमारे? हुसैन साहब एक ज़बरदस्त पेंटर थे ना जी, ज़बरदस्त पेंटर। अब वो अगर देखें तो शर्मा जाए कि मुझसे अच्छी क्रिएटिविटी है यहाँ के लोगों में है। थूक थूक कर ऐसे एशियन पेंट वाले एम्बेसडर बना देंगे आपको। ये किसने ये मुजस्सिमा ये किसका है, ये किसने किया ये पेंट? ये हाल हुआ है लोगों का। इतने ड्रग्स में इन्वॉल्व है, स्मोकिंग में इन्वॉल्व है हम लोग। और वहाँ जाएँ जापान में, बूढ़ा 90 ईयर्स का आपको ट्रेन में मिलेगा, कोई चीज़ उसके पास खाने की है, रैपर फेंकते ना हम खाने के बाद, कोई पोटैटो चिप्स है खा लिए, अब उसके बाद वो जो रैपर है वो क्या करेंगे, हम जिधर दिखा उधर फेंक देते हैं। लेकिन वो 10 किलोमीटर तक अपने हाथ में रखेगा। जब उसको डस्टबिन दिखेगा, ट्रैश कैन दिखेगा, वो ऐसे ऐसे चलते हुए जाएगा और जाकर वो ऐसे डालेगा। ये तरबियत बचपन में सिखाई जाती है। उसको चलने नहीं आता है लेकिन वो जाकर ऐसे डालता है। आज हम लोग चलती बस में से पच थूके, कोई स्कूटर पे जा रहा है नहा के शैम्पू से, वो शर्ट पूरा गंदा हो जाता है उसका। ये हाल है हमारा। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोड भी गंदे रखते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, ट्रैफिक के सिग्नल भी तोड़ते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, मुंह से गाली भी हम ज़ुबान से निकालते हैं। हम नमाज भी पढ़ते हैं, गीबत भी कर रहे हैं। कि नमाज इसलिए आई दुनिया में कि इंसान को पाक रखने के लिए, ज़ुबान को पाक रखने के लिए, सोच को पाक रखने के लिए, जिस्म बदन को पाक रखने के लिए सिर्फ हम नमाज बतौर एक्शन कर रहे हैं। लेकिन पाक कहीं से नहीं है हम। ना सोच हमारी पाक, ना ज़ुबान हमारी पाक, ना जिस्म हमारा पाक, ना मोहल्ले के सड़कें हमारे पाक, ना घर हमारे पाक। बस खाने की फ़िक्र है, बेहतरीन खाने बनना चाहिए, और वो खा के हड्डियाँ बाहर फेंकते हैं। फेंकने की भी इजाज़त नहीं है। ये रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। एक एक घर से सही हम लोग शुरू करें, पूरे मोहल्लों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इंशाअल्लाह। एक घर से शुरू होगा, मोहल्ले में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं मौलाना। एक गुजरात के ही मौलाना से मेरी मुलाकात हुई थी, अब्दुल्ला कापोद्रा साहब। कनाडा में लड़कियों का मदरसा भी चलाते थे। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने आपको पूरे मोहल्ले को साफ़ रखने का अवार्ड दिया माशाअल्लाह।
इतना क्लीन, इतना साफ रखा करते थे कि गवर्नमेंट की नज़र में आए। कौन साफ रख रहे हैं, किसके लीडरशिप में सफाई हो रही है? आलिम दीन। तो सारे आलिम दीन इकट्ठा हो जाएं, जो मसलकों में लड़ रहे हैं, जो और मसाइलों में उलझे हुए हैं। ये वक्त जुड़ने का है, ये वक्त एक प्लेटफॉर्म पर आने का है। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आने वाले ज़माने में, हमने इकट्ठा होना है। अपने अक़ीदा, अपने मसलक को द बेस्ट मानो, कहता हूँ मैं। रिगार्ड योर मसलक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट नेवर एवर क्रिटिसाइज़। कभी दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करें। अल्लाह दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया इस दुनिया में रहमतुल आलमीन बनाकर। रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, आलम के लिए रहमत है। तो हमने भी सारे आलम के लिए पॉजिटिव होना है, सारे आलम के लिए हमने जस्टिस करना है, सब के साथ हमने इंसाफ करना है, सबको हमने रिस्पेक्ट करना है, सबको हमने मदद करना है। तो ये सब आप लोग करें और अपना वक्त किताबों में गुजारें। बिलखुसूस जो नौजवान बच्चे मोबाइल एडिक्शन और ड्रग एडिक्शन, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, कश्मीर गया तो पता चला कि 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो 15 लाख यंगस्टर्स ड्रग में इन्वॉल्व है। और इंडिया में जो मेरे पास इंडिया से आते हैं हैदराबाद में एक महीना ट्रेनिंग लेने के लिए, सबसे ज़्यादा ड्रग इन्वॉल्व अगर स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो स्टेट ऑफ कर्नाटका से आते हैं। ये किसकी साजिशें हैं मालूम नहीं। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, सूरत में मेरा लेक्चर था, एक पुलिस बड़े ऑफिसर आए, आकर हाथ मिलाए, गले मिले, इतना अप्रिशिएट किए कि ज़बरदस्त काम कर रहे हो। और वो स्पीच देकर गए। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, आज के बाद कोई अगर ड्रग्स में इन्वॉल्व होकर पकड़े जाता है, बख्शूंगा नहीं। ये ऑफिसर पूरे मुसलमान लोग, 25,000 का मजमा था, इतने नौजवान बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व है। एक केस आया मेरे पास में, 1.5 करोड़ रुपए उसने अपने बाप के लगा दिए ड्रग्स में, 1.5 करोड़। एक केस आया मेरे पास में स्नेक बाइट का, सांप काटता है, 72 आवर्स गुनूदगी में ज़िंदगी गुजरती है, 72 आवर्स बेहोश। और वालिदा कोई फिक्र नहीं है, क्या बोल कर जाते हैं? पिकनिक करके जाते हैं। अच्छा पिकनिक में गए, रोज़ फ़ोन तो करें वालिदैन कि कहाँ है बेटा, 2 दिन हुआ फ़ोन नहीं आता है। नहीं, मैं फ़ोन इसलिए नहीं किया, कवरेज नहीं था, हम लोग आउटिंग में गए, हम लोग जंगल में गए। उल्लू बना देते हैं वालिदैन को। ये घर से बाहर 2 घंटे भी अगर आपका लड़का घर से बाहर है तो समझना वो गुनाहों में ही है। पॉजिटिव ना सोचे आप, उस वक्त नेगेटिव ही सोचे। इतना ख़राब ज़माना चल रहा है, ऐसी नज़र आपने रखना है। ये तमाम जितने भी चीज़ें, गंदी चीज़ें हैं, वहाँ से इंसान को फिर वापस ले आया जा सकता है। अगर कोई इश्क में मुलविस है, उसको जगह बदलें, मोहल्ला बदलें, गांव बदलें तो वो ठीक हो सकता है। और मज़ीद मोबाइल एडिक्शन में मुलविस है तो उसको हटाया जा सकता है। लेकिन ड्रग एडिक्टेड जो बच्चे हैं, जो 3 साल 5 साल से एडिक्टेड हैं, वापस फिर नहीं आ सकता। वो उसकी पूरी ज़िंदगी कोलैप्स हो गई है, पूरी ज़िंदगी कोलैप्स। आप देखें, वो शादी भी करेगा, एक बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर देगा। बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चों की ज़िंदगी तबाह। सिर्फ वो 4 बच्चे, 1 बीवी और 1 घर तबाह नहीं हो रहा है, उससे आने वाली नस्लें तबाह हो जाती है। इसलिए बच्चों को सिगरेट से पहले बचाएं। सिगरेट ये पहला स्टेप है बिगड़ने का। ये अगर आपका बच्चा आए तो सूंघें, कि कपड़े लें, सूंघें, नज़र रखें। मेरे वालिद साहब मुझे एक दफ़ा दोस्तों के साथ देखे, और मेरे कोई दोस्त अब जूम कर करके देख रहा, पूरी जगने की रात उसको जूम कर करके स्क्रीन फट गया। अब मैं शादी करूँगा तो उससे ही करूँगा और किसी से नहीं। ऐश्वर्या राय है, उससे भी अच्छी नहीं, वो नहीं, यही होना। अब शादी हुई, अब दूसरे दिन मेकअप उतरा, हकीकत सामने आई, रिश्ते टूट जाते हैं। ये हुए हैं, हंसा नहीं रहा हूँ मैं आपको। एक दिन के लिए खुश करने के लिए आप तरीक़ा जो अपना रहे हो, फेक तरीक़ा अपना रहे हो। ज़िंदगी भर आपका हस्बैंड आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। सादगी जैसे हैं वैसे अप्रोच हो। अगर उस हालत में
आपको कबूल कर रहा है कोई लड़का तो समझना कि आखिरी सांस तक